नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो पढ़ाई में होशियार, करियर में शानदार, लेकिन अचानक सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की। कौन है अभय सिंह, उनकी कहानी क्यों चर्चा में है और आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया जिसने उनके परिवार, दोस्तों और समाज को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सासरौली में जन्मे अभय सिंह, जिन्हें आज पूरा देश आईआईटी वाले बाबा के नाम से जानता है, बचपन से ही बेहद होनहार छात्र थे। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं और झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई झज्जर से ही की थी। परिवार उन्हें कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, लेकिन अभय ने दिल्ली में कोचिंग करने का ही फैसला किया। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री भी हासिल की। यहां तक तो सब कुछ सामान्य ही था। एक होनहार छात्र, एक अच्छा करियर और सपनों को पूरा करने की राह। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया जब अभय ने कनाडा जाकर एक एरोस्पेस कंपनी में काम करना शुरू किया। कनाडा में अभय ने एक विमान निर्माण कंपनी में काम किया। उनकी सैलरी तब करीब 3 लाख रुपए महीने थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वह अकेलेपन से जूझने लगे। यही वो समय था जब उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर गहराई से सोचना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा। कनाडा से लौटने के बाद अभय अचानक से बदल गए। उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी, ध्यान में रुचि लेने लगे और धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी निकल पड़े। उज्जैन, कुंभ और हरिद्वार में समय बिताने के बाद अभय ने संन्यास का मार्ग अपना लिया। महाकुंभ 2025 में जब उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई तो पूरा देश हैरान रह गया। उनके माता पिता को भी तब ही पता चला कि उनका बेटा अब एक सन्यासी बन चुका है। वहीं अभय के पिता कर्ण सिंह कहते हैं कि अभय बचपन से ही अपने मन का पक्का था। उसने जो ठान लिया उसे पूरा किया। लेकिन उनका कहना है कि वह अपने बेटे को किसी भी तरह का दबाव नहीं देना चाहते। हालांकि उनकी मां इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा इकलौता बेटा ऐसी राह चुन लेगा। वहीं जब मीडिया ने अभय से बात की तो उन्होंने भी खुलकर अपनी जिंदगी के फैसलों पर बात की। उन्होंने कहा, मैंने जो करना चाहा वो परिवार को पसंद नहीं था। शादी में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैंने माँ बाप के झगड़े देखे हैं और मैंने फैसला लिया कि अकेले रहना ही बेहतर है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, 4 साल का रिश्ता था, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। वहीं अभय का कहना है कि अब वह साइंस के जरिए आध्यात्म को समझ रहे हैं। उनका मानना है कि सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। और अब उनकी ये सोच और जीवन शैली लोगों को प्रेरणा, लेकिन साथ में सवाल भी देती है। जिसके बाद से गुरुवार रात को अभय ने जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम को भी छोड़ दिया। अब उनकी मौजूदा लोकेशन किसी को भी पता नहीं है। क्या अभय फिर से समाज में लौटेंगे? क्या वह अपनी नई राह पर ही चलेंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित ही है। आईआईटी वाले अभय बाबा सिंह की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी है एक खोज की, अपने अस्तित्व की, अपने लक्ष्य की। तो यही थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी एक अलग राह पर चल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल अगली खबर में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।